हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल लर्न आउट आउट में। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th का परीक्षा 2025 को जो अब देकर आए हैं मैट्रिक का परीक्षा का, उसका आंसर की कराने जा रहा हूँ। साइंस का सेकंड सिटिंग का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर की कराने जा रहा हूँ। ठीक है, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 का साइंस पेपर का सेकंड सिटिंग का आंसर की कराने जा रहा हूँ। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, समय को व्यर्थ ना करते हुए, आपके पास जो भी सेट है आप अपना सेट से मिला लेंगे। मेरे पास सेट आई है। ठीक है, क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है परंतु सारे क्वेश्चन वही है, उसमें कोई जो है क्वेश्चन में चेंजिंग नहीं है। आपके पास जो भी क्वेश्चन है आप मिला लेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, देख पा रहे होंगे कि टिंडर आयोडीन विलयन बना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एथिल एल्कोहल में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में दिया है कि यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दिया है, उनका IUPAC नाम पूछा है, तो इसको बोलते हैं नंबर सी में देख सकते हैं, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 प्रोपिनॉल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में दिया है कि निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव है, तो एथेनॉल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, तो नाइट्रोबेंजीन बनाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो ये सभी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन सा समूह डोब्रेनर त्रिक बनाता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, BEMGCA। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेरियम, कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ओजोन का आणविक सूत्र पूछा है, तो O3 होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन गैस के एक अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने बंध पाए जाते हैं, तो 2। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिकता स्रोत है, तो सूर्य। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि निम्न में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है, तो सभी में, यानी ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, सागरीय तापीय ऊर्जा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने में है कि वो अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती, क्या कहेगी, ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन उपचयन अभिक्रिया है जिसमें होता है, क्या होता है, ये सभी होता है। नहीं, हाइड्रोजन का वियोजन और इलेक्ट्रॉन की हानि होता है, ऑक्सीजन का संकलन यानी ह्रास। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक कौन है, तो मेथिल ऑरेंज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके पास जो भी सेट है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन आगे पीछे है परंतु सारे क्वेश्चन एक ही है। कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता, तो क्षार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व क्या कहलाते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है, तो पी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त होता है, तो ये कौन सा में होगा प्रदूषण मुक्त, इनमें से सभी में। ठीक है, किसी में प्रदूषण नहीं होता। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। जल विद्युत ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है की ओर बढ़ते हैं कि ओजोन परत के अवक्षय के निम्नांकित में कौन उत्तरदायी होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आहर और पाइन किस राज्य की जल संचयन व्यवस्था है, तो बिहार। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन है, तो ये सभी के सभी हो जाएगा, यानी मृदा, जलवायु, है ना, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है, तो ये सभी के सभी वनों पर आधारित उद्योग है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि हमें किससे उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त हो सकता है, तो नमक। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा।
यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि तेल लगा हुआ कागज अप्रभासी होता है ना, प्रभासी होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज किस प्रकार से होते हैं? समांतर प्रकाश पुंज हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब? तो सीधा एवं छोटा होता है ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर है दर्पण सूत्र पूछा, तो ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं 1/v + 1/u = 1/f होता है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सीधा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इनमें से पूछा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है, तो F बराबर R/2 होता है, जो कि 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि निम्न में से आवर्धक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है? तो उत्तर लेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 32 हार्मोन जो किशोरों में यौन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है वो क्या कहता है? टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सुरक्षित गर्भपात भ्रूण के किस अवस्था में होता है? तो अंग निर्माण, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा इसका। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कृत्रिम परिस्थिति के तंत्र कौन है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है कि इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण से नहीं हो सकता है? तो प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक नहीं सड़ता है, आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सही आहार श्रृंखला, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं, घास, हिरन और शेर, है ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वो क्या होता है ना, जमनीक करनी योग्य, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कचरे का प्रबंधन निम्नलिखित किसके द्वारा होता? तो इन सारे जगहों पर कचरे का उपाय कर सकते हो, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। शहर से बाहर जला देना, गड्ढों भरने में उपयोग करना, कुछ कचरे को पुनः चक्रण करना, है ना, रिसाइकल करना, है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में कौन सी बीमारी हो सकती है? त्वचा का कैंसर, जो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। मैं स्पीड करवा रहा हूँ तक आपका समय बचे और जो है जल्दी से मिला ले, क्योंकि यहाँ तो पढ़ना है नहीं आपको, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ आपको मिलाना है कि आपने कितना सही किया कितना गलत है, ठीक है। सारे का आंसर 100% में सही बता रहा हूँ, सिर्फ आप मिला लेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन मनुष्य के आहार नाल में एक अवशोषी अंग है? तो ये अपेंडिक्स, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, शाकाहारी जीवों में को छोटी आंत की लंबाई पूछा तो अधिक लंबी होती है, जो कि ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं सी में सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है चाइल्ड, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता? तो विसरण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो हाइपोटेंशन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, तिल चट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तो 10, जो कि ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हृदय में रक्त का प्रवाह होता है, ठीक है, तो बाएं से दाएं अलिंद में बाएं अलिंद से बाएं अलिंद में, दाएं अलिंद से दाएं अलिंद में, ठीक है, तो ए और बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। रुधिर है क्या है? संयोजी उत्तक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत विभव कौन सी राशि है? तो अदिश राशि। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्ति होती है? तो दक्षिण हस्त नियम से, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, देख सकते हैं करेक्ट आंसर। भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति, ठीक है, तो कितना होता है? ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं 50 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध भी, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता पूछा है, तो वह 1.60 इंटू 10⁸ ओम, जो कि ऑप्शन नंबर आप भी देख सकते हैं कि बी है, बी करेक्ट होगा। जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ऑक्सीजन गैस, है ना, नहीं होती है, ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस
ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस नहीं निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है, तो यूनिवर्सल डोनर के रूप में कौन सा ब्लड ग्रुप, तो सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं, तो हीमोडायलिसिस, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटोजुआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, तो विसरण द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बबूल के पौधों में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जी पदार्थ निकलता है, तो गोंद, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा इसका। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो कि सेरिब्रम होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है विषण से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वो हार्मोन जो पौधों में कोशिका विभाजन को रोकता है क्या कहलाता है, साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्प का नर जननांग क्या कहलाता है, तो पुंकेसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं करेक्ट आंसर होगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम पूछा है, तो CaCl2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अम्लराज में HCl और NHO3 का अनुपात पूछा है, 3:1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे दिया है ये PbOH किस प्रकार का लवण है, तो क्षारीय लवण है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु का अनुपात पूछा है, तो 1:3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है, तो SO2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं करेक्ट आंसर होगा। कि निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो अम्लगाम कहते हैं। ठीक है, अम्लगम, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन कार्बन का अपरूप है, तो ये सभी के सभी होता है, हीरे, फ्लोरीन, है ना, ग्रेफाइट, सब के सब, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कौन सी लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। वास्तविक भी बनेगा और आभा भी बनेगा। देख, काल्पनिक और सीधा तो अपने पढ़ा, वास्तविक और आभासी बनता उत्तल लेंस में बनेगा। ठीक है, उत्तल लेंस में बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो बच्चे आप लोग को जो है को पता ही होगा, बच्चे को सभी को पता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 7 रंग होते हैं उसमें। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग जो है किसी प्रिज्म से गुजारने के बाद यानी पश्चात सबसे कम झुकता है, तो लाल, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पुतली का साइज को नियंत्रित करता है, जो आंख में पुतली होती है उसको करती है आयरिश यानी परितारिका, जिसको हिंदी में बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का, है ना, और दूरदृष्टि उत्तल लेंस, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 78। ठीक है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अपडेट आए, है ना, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा से संबंधित तथा मेरे चैनल से आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर बी, R=V/1। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने है, प्रतिरोध का सही मात्रक पूछा है, तो ओम, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन विद्युत ऊर्जा का व्यापक मात्रक होता है, तो किलोमीटर वाट, इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।